श्रीनगर में पुलिस स्मृति दिवस पर कार्यक्रम। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और सीएम उमर अब्दुल्ला हुए शामिल। जम्मू में भी शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। पुलिस स्मृति दिवस पर एलजी मनोज सिन्हा ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कहा कि आज जिन नामों का उल्लेख हुआ है वो वीर हैं जिन्होंने देश की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर किए। जम्मू के गुलशन ग्राउंड में पुलिस स्मृति दिवस परेड आयोजित। शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। आईजीपी भीमसेन टूटी ने कहा, पुलिस पूरी तरह तैयार। पुलिस शहीद दिवस पर पुलवामा में जिला पुलिस लाइंस में श्रद्धांजलि समारोह हुआ आयोजित। एसएसपी तनुश्री सेना और सीआरपीएफ अधिकारी उपस्थित रहे। पुंछ में भी राष्ट्रीय पुलिस दिवस पर पुलिस लाइन में आयोजित हुआ समारोह में शहीदों को किया गया नमन। कार्यक्रम में शहीदों और ऑपरेशन सिंदूर के वीरों को दी गई श्रद्धांजलि। पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर अवंतीपुरा में श्रद्धांजलि समारोह हुआ आयोजित। समारोह की अध्यक्षता एसएसपी अवंतीपुरा सज्जाद अहमद ने की। पुलवामा में पुलिस शहीद कबड्डी टूर्नामेंट का शुभारंभ एसएसपी तनुश्री ने किया उद्घाटन। युवाओं ने जताया आभार। आरडीडी कमिश्नर मोहम्मद एजाज असद ने राजौरी पंचायतों का किया दौरा। कार्यों का निरीक्षण कर अधिकारियों को समयबद्ध कार्यों के दिए निर्देश। राजौरी दौरे पर कमिश्नर असद ने कहा, बारिश से हुए नुकसान की भरपाई जल्द होगी। जनता को राहत का भरोसा। पुलिस स्मृति दिवस पर उधमपुर में शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। डीआईजी सारा रिजवी ने दिवाली पर कड़ी सुरक्षा के साथ जिम्मेदारी से त्योहार मनाने की अपील की। पुलिस स्मृति दिवस पर शहीदों को किया गया याद। डीआईजी सारा रिजवी ने कहा, शहीद परिवार पुलिस परिवार का हिस्सा है। दिवाली पर सुरक्षा चाक चौबंद। बारामूला में पुलिस स्मृति दिवस पर डीआईजी ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। शहीद परिवारों को विशेष सहायता का भी दिया आश्वासन। उत्तर कश्मीर रेंज के डीआईजी ने 21 अक्टूबर को शहीदों को किया याद। कहा, शहीद परिवारों का समर्थन हमारी प्राथमिकता। राजौरी में शहीद पुलिसकर्मियों का सम्मान। डीआईजी और एसएसपी ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। शोपियां में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया पुलिस शहीद दिवस। शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखा गया। गांधरबल पुलिस ने एसएसपी कार्यालय के पास खेल स्टेडियम में मनाया पुलिस स्मृति दिवस। शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के नाम चिट्ठी लिखी। पीएम ने देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। चिट्ठी में ऑपरेशन सिंदूर का किया जिक्र। पीएम मोदी ने चिट्ठी में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा, ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने मर्यादा का पालन किया। ऑपरेशन सिंदूर से अन्याय का बदला भी लिया। मडगांव में एनसी उम्मीदवार आगा सैयद महमूद ने दाखिल किया नामांकन। साथ में सीएम उमर अब्दुल्ला भी रहे मौजूद। सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान। कहा, हमने भी खेल खेला है। मैंने कभी बडगाम के लोगों को धोखे में नहीं रखा। आगे सीएम उमर ने कहा, कांग्रेस ने नगरोटा से अपना उम्मीदवार उतारने से किया था इनकार। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता जावेद राणा ने कहा कि एनसी ने कांग्रेस को नगरोटा सीट की पेशकश की थी। नगरोटा से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारने से किया इनकार। बडगाम में पीडीपी उम्मीदवार आगा सैयद मुंतजिर ने दाखिल किया अपना नामांकन। उनके साथ वहीदुर रहमान पन्ना भी रहे मौजूद। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी ने आगा सैयद रोहिल्ला पर साधा निशाना। कहा, हमारे उम्मीदवार आगा महमूद के अलावा किसी और आगा को नहीं जानता। मांडीपुरा के नौगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस कार्यकर्ताओं ने उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी के खिलाफ किया प्रदर्शन। उन्होंने सांसद आगा रोहिल्ला पर टिप्पणी के विरोध में माफी और कार्रवाई की मांग की। न्यूज 18 JKLA से बोले डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी। कहा, मैंने आगा रोहिल्ला को लेकर बयान नहीं दिया। मैंने दूसरी पार्टी के उम्मीदवार पर बयान दिया था। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि आगा रोहिल्ला को नहीं जानने का सवाल ही नहीं। मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्य प्रवक्ता तनवीर सादिक ने आगा सैयद रोहिल्ला के एक्स पोस्ट पर दी प्रतिक्रिया। कहा, हमें उम्मीद है कि आगा सैयद रोहिल्ला चुनाव प्रचार में शामिल होंगे। राज्यसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू। 24 अक्टूबर को मतदान और उसी दिन परिणाम। एनसी के 4, भाजपा के 3 उम्मीदवार मैदान।
बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में बोला तीखा हमला, कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस विश्वासघात और धोखेबाजी की पार्टी है। नईम अख्तर ने बांडीपोरा से अपनी राजनीतिक शुरुआत की, नेशनल कॉन्फ्रेंस की आलोचना करते हुए पीडीपी को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। पीडीपी नेता नईम अख्तर का बयान, कहा बांडीपोरा को आदर्श जिला बनाऊंगा, युवा नौकरी देने वाले बनेंगे। बारामूला संसदीय क्षेत्र में 36 नए सड़क प्रोजेक्ट्स को मिली मंजूरी, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सांसद इंजीनियर राशिद को पत्र लिखकर परियोजनाओं की जानकारी दी। अवामी इत्तेहाद पार्टी के मुख्य प्रवक्ता इनाम उन नबी का बयान, कहा कि ये इंजीनियर राशिद के ग्रामीण विकास की दूरदर्शिता को दर्शाता है। एनसी नेता चौधरी रफी ने डोडा जिले के भलेसा और चिली बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा, पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर घरों और कृषि भूमि को हुए नुकसान पर जताई चिंता। डोडा ने सोनू वॉलीबॉल क्लब ने 2 दिवसीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट किया आयोजित। रामबन के झलवास में नेशनल हाईवे 44 पर दीवार गिरने से घरों में दरारें। रामबन का ऐतिहासिक झूला पुल की हालत खस्ता, स्थानीय लोगों ने प्रशासन और GRAF से रखरखाव की मांग की। सोपोर में तेज रफ्तार ट्रक ने 2 कर्मचारियों को कुचला, ट्रक की चपेट में आने से 2 कर्मचारियों की दर्दनाक मौत, मॉडल टाउन सोपोर इलाके में हुआ हादसा। शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री सकीना एतू ने पटन अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, मौके पर कई कर्मचारी अनुपस्थित मिले, मंत्री ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करवाई। अनंतनाग के पंजत काजीगुंड गांव ने अल्तहारा स्वच्छता ही आस्था है अभियान की शुरुआत की, ग्रामीणों ने खुद सहायता से सफाई मिशन चलाकर जागरूकता फैलाई। मोहम्मद आसिफ गनाई ने फरस्ताबल पापुर में जल निकासी परियोजना का इफ्तिताह किया, परियोजना से लोगों को मिली बड़ी राहत। बडगाम में बड़ी संख्या में युवा एनसी में शामिल, उपचुनाव से पहले नरबल में शबीर अहमद गनी के कार्यालय में युवाओं ने पार्टी ज्वाइन की। पुलवामा में विद्युत कर्मचारी संघ के अध्यक्ष मीर इम्तियाज ने सीएम उमर अब्दुल्ला पर लगाया इल्जाम, कहा सरकार ने बिजली क्षेत्र का निजीकरण नहीं किया है। त्राल में अपनी पार्टी के नेता डॉक्टर हरबंश सिंह ने उमर सरकार पर साधा निशाना, कहा अगर पुरानी परियोजनाओं के रिबन काटने से ही विकास संभव है तो लोगों को नई योजनाओं और परियोजनाओं की क्या जरूरत है। कुलगाम के टंगबर्ग में आग लगने से एक घर जलकर राख, सेना की 20 RR ने पहुंचाई राहत सामग्री। राजौरी में खालसा चौक से मुरादपुर पुल तक बिछाई गई तारकोल बिछाने के काम को विधायक इफ्तिखार अहमद ने किया इफ्तिताह। जम्मू कश्मीर के पहले क्रिकेटर परवेज रसूल ने लिया क्रिकेट जगत से संन्यास, परवेज दक्षिण कश्मीर के बिजबेहड़ा के रहने वाले हैं। काजीगुंड में CRPF जवानों ने KP कॉलोनी स्थित CRPF कैंप में मनाई दिवाली। RDD डिपार्टमेंट के कमिश्नर सेक्रेटरी एजाज असद ने कहा जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के प्रभावितों के लिए नए घर बनाकर दिए जाएंगे। अखनूर में मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन, मिस अल्ट्रा इंडिया ऋतुल चारक राजपूत मुख्य अतिथि के रूप में रही मौजूद। राजौरी में बीजेपी ने आत्मनिर्भर भारत पर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे बीजेपी नेता। कांग्रेस के इनकार के बाद नगरोटा सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बनाया शमीम बेगम को उम्मीदवार, बजलता क्षेत्र से विकास परिषद के सदस्य हैं शमीम बेगम। बडगाम सीट से आगा सैयद मोहसिन अली के नामांकन में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा रहे मौजूद, न्यूज 18 से बातचीत में किया बडगाम से बीजेपी की बड़ी जीत का दावा। डोडा में कई सड़कों पर अभी भी नहीं लगा है क्रैश बैरियर, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने दिया था क्रैश बैरियर लगाने के निर्देश। गुलबर्ग में केबल कार कॉर्पोरेशन ने पर्यटकों के साथ मनाई दिवाली, पर्यटकों ने दिवाली समारोह का किया आदत। लद्दाख मुद्दे पर ले एपेक्स बॉडी और KDA के कई नेता गृह मंत्रालय की मीटिंग के लिए दिल्ली पहुंचे, बुधवार को होगी हाई पावर सब कमेटी की अहम बैठक। ले हिल डेवलपमेंट काउंसिल के CEC ताशी ज्ञान सिंह का बयान, कहा गृह मंत्री अमित शाह ने भरोसा दिया लद्दाख की जायज मांगें पूरी होंगी। लेह में मनाया गया पुलिस स्मृति दिवस, उपराज्यपाल और DGP ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि।
21 अक्टूबर को याद किए गए लद्दाख के शहीद पुलिसकर्मी इंस्पेक्टर स्वांग नामगेल को बहादुरी इनाम से भी किया गया सम्मानित। भारतीय सेना ने बांडीपोरा में मनाई दिवाली। एलओसी पर तैनात जवानों और स्थानीय निवासियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में साथ मनाया उत्सव। पूरे सेक्टर में सेना और स्थानीय लोग हुए एकजुट। दिवाली पर भाईचारे और शांति की कामना की। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर समर्थन व्यक्त किया। देश के ज्यादातर हिस्सों में धूमधाम से मनाया दिवाली का त्योहार। जम्मू कश्मीर में आज ही मनाई गई दिवाली। श्रीनगर का लाल चौक दीपों की रोशनी से जगमग उठा। लाल चौक पर मनाया गया दीपोत्सव। लोगों ने उल्लास से दीप जलाकर कश्मीर में नई उमंग जगाई। वैष्णो देवी कटरा स्टेशन पर दीपों की रोशनी। स्टेशन पर जलाए गए 10,000 दिए। माता वैष्णो देवी दरबार में दीपावली पर्व की श्रद्धालुओं में उत्साह। कटरा में सुबह से ही देश भर से भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। कठुआ के रघुनाथ मंदिर में जलाए गए 501 दीपक। विश्व हिंदू परिषद ने दी अमन शांति की दुआ। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल। कुपवाड़ा के टीटवाल में शारदा देवी मंदिर में कश्मीरी पंडितों ने धूमधाम से मनाई दिवाली। कुपवाड़ा में एलओसी की अग्रिम चौकियों पर सेना के जवानों ने उत्साह से मनाई दिवाली। राजौरी सीमा पर जवानों ने मनाई दीपावली। राजौरी से विधायक इफ्तिखार अहमद ने सीमा पर तैनात जवानों संग मनाई दीपावली। राजौरी के बलिदान भवन में हवन का आयोजन। 1947 के शहीद हुए जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। कुलगाम के काजीगुंड में सीआरपीएफ जवानों ने मनाई दिवाली। पूजा में स्थानीय लोग और बच्चे भी हुए शामिल। गुलबर्ग सेक्टर में बीएसएफ ने बढ़ाई चौकसी। त्योहारों में जवान सतर्क। रात की गश्त तेज कर सीमा पर दुश्मन पर रख रहे कड़ी नजर। पुंछ में दिवाली की रही धूम। बाजारों में लोगों ने जमकर की खरीदारी। गुलबर्ग में एलओसी पर बीएसएफ जवानों ने उत्साह के साथ मनाई दिवाली। जवानों ने जलाए दिए। देश के वीर जवानों ने बॉर्डर पर मनाई दिवाली। जम्मू कश्मीर के तंगधार में भारतीय सेना के जवानों ने आतिशबाजी जलाकर देशवासियों को दी दिवाली की शुभकामनाएं। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर अग्रिम चौकियों पर जवानों ने शानदार अंदाज में मनाई दिवाली। घर से दूर जवानों ने दिए जलाए, मिठाइयां बांटी और पारंपरिक तरीके से पूजा अर्चना की। दीपावली के मौके पर अखनूर के बाजारों में रही रौनक। मिठाई की दुकानों पर भारी भीड़। दीपावली के त्योहार पर धर्मशालों और कांगड़ा के बाजारों में लौटी रौनक। चाइनीज लाइटें लोगों को आई पसंद तो स्वदेशी वस्तुएं, मिट्टी के दिए, कलश और पारंपरिक सजावटी सामान की भी लोगों ने की जमकर खरीदारी। शिमला में दिवाली की धूम। सीएम सुक्खू को बधाई देने पहुंचे कई लोग। शिमला के सीएम सुक्खू ने बालिका आश्रम में मनाई दिवाली। सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अनाथ बच्चों की शिक्षा और देखभाल के लिए मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना की शुरुआत की है। दिवाली पर शिमला रही जगमग। शिमला की खूबसूरती में लगे 4 चांद। बिलासपुर में धूमधाम के साथ मनाया गया दिवाली का पर्व। लोगों ने जलाए दिए और आतिशबाजी की। सोलन में बघाट बैंक के देनदारों के खिलाफ अब शुरू हुई कार्रवाई। चेयरमैन अरुण शर्मा ने कहा आरबीआई की चुप्पी स्थिति को और गंभीर बनाती है। सोलन का शिक्षा मंत्री बना उपद्रवियों का निशाना। पुंछ विला स्कूल में शरारती तत्वों ने गमले तोड़े, ताले तोड़ने की भी की कोशिश। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने घटना को बताया शर्मनाक। पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग। सोलन के एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम में प्रगति। अब तक 97 कुत्तों की नसबंदी। सोलन के कमिश्नर एकता कप्ता का बयान। कहा अगले चरण में 100 और कुत्तों की नसबंदी होगी। शिमला के धामी में दिवाली के बाद पत्थर मेला का आयोजन। 2 टोलियों ने परंपरा अनुसार एक दूसरे पर बरसाए पत्थर। धामी सियासत में सदियों पुरानी परंपरा पत्थर मेला आज भी जीवित है। दरबली की जगह अब खून से तिलक करने की मान्यता के तहत मनाया जाता है यह अनोखा उत्सव। हमीरपुर नगर निगम की विशेष बैठक में सुनील शर्मा ने विकास कार्यों की समीक्षा की। वार्ड नंबर 5, 9, 10 और 11 के लंबित कार्यों को जल्द पूरा करने के दिए निर्देश।
मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा ने नगर विकास की योजनाओं पर की रणनीतिक चर्चा। मंडी की बरोड से लापता ऑस्ट्रिया का ट्रैकर कांगड़ा प्रशासन की गंभीरता से मिला सुरक्षित। एडीएम कांगड़ा शिल्पी नियोक्ता की तत्परता से रातों रात चला रेस्क्यू ऑपरेशन सफल। कुल्लू में लहसुन की बिजाई शुरू, किसानों को बम्पर पैदावार की उम्मीद। कश्मीरी बीजों के साथ कुल्लू में लहसुन की खेती जोरों पर, अक्टूबर को बिजाई का सही समय। धौलाधार की तलहटी में लापता कनाडाई पैराग्लाइडर की मिली लाश। 19 अक्टूबर से लापता मैगन एलिजाबेथ का शव बीड़ बिलिंग से उड़ान भरने के बाद धौलाधार में मिला। शिमला की बनोटी में शरारती तत्वों ने 3 दुकानों को किया